मोदी सरकार को सीजीआई खन्ना ने भेजा नोटिस, पूछा कैसे बदला कोर्ट का आदेश। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कमेटी। मोदी सरकार ने कानून बनाकर कमेटी में कर दिया बदलाव। कमेटी से सरकार ने सीजीआई को कर दिया बाहर। संजीव खन्ना ने सीजीआई बनने के बाद एक कई बड़े फैसले किए, जिसके बाद से विपक्ष के नेता भी ये बात कहने लगे हैं कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो भी गलतियां की उन्हें नए सीजीआई जस्टिस खन्ना सही कर रहे हैं। और विपक्ष की उम्मीदों को तब और मजबूती मिल गई जब सीजीआई खन्ना ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस मोदी सरकार के उस कानून को लेकर जारी किया गया है जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट दिया था। कोर्ट के फैसले को चुनाव सुधार की दिशा में एक कदम बताया जा रहा था। और अब सीजीआई संजीव खन्ना ने सरकार के साथ ही चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। आज हम सीजीआई की तरफ से मोदी सरकार को भेजे गए इसी नोटिस को लेकर करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन इस बेंच में सीजीआई शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सीजीआई संजीव खन्ना का कहना है कि जो पहले कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था उस बेंच में वो शामिल थे, इसलिए अब इस मामले की सुनवाई वो नहीं करेंगे। दरअसल इस समय देश में अगर सबसे ज्यादा सवालों में कोई संवैधानिक संस्था है तो वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है, सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव प्रक्रिया को अंजाम देती है। यहां तक कि अब तो विपक्ष की तरफ से ये भी दावा किया जाने लगा है कि चुनाव आयोग का एक ही काम है कि किसी भी तरह बीजेपी को चुनाव में जिताया जाए, भले ही इसके लिए हेराफेरी ही क्यों न करनी पड़े। चुनावों में बीजेपी के नेता बेहद आपत्तिजनक बयान देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लेता है। विपक्ष शिकायत करता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता, खास तौर पर राहुल गांधी, अगर तथ्यों के साथ तीखा हमला सीधा पीएम मोदी पर कर दे तो चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस आ जाता है। 2023 से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए कोई नियम भी नहीं था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार विमर्श करते थे। जिसे चुनाव आयुक्त बनाया जाना है उसका पैनल सरकार की तरफ से ही तय होता था। चुनाव आयुक्त सचिव स्तर का अधिकार, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो, उसे नियुक्त किया जाता है। नियुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले पूरा हो जाए होता है। चुनाव आयुक्त का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसमें सीजीआई संजीव खन्ना भी शामिल थे। तब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। हालांकि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की है। इस विवाद के बावजूद केंद्र ने ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया था। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 2022 में हुई। पंजाब कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को अचानक ही बीआरएस ले लिया। सरकार ने तुरंत ही उनकी मांग को स्वीकार भी कर लिया और इसके अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को मोदी सरकार की तरफ से उन्हें चुनाव आयुक्त भी बना दिया गया। 21 नवंबर को उन्होंने पद भी ग्रहण कर लिया। अरुण गोयल की नियुक्ति इतनी तेजी से हुई थी कि खुद सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो गया था और उसने सरकार से चुनाव आयुक्तों की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई थी। तो अब कोर्ट के इस पूरे फैसले को पहले समझ लेते हैं। तो तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया था। 2 मार्च 2023 को कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई भी शामिल किए गए थे। ये कमेटी सीईसी और ईसी के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे,
तब जाकर सीईसी और ईसी की नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को मोदी सरकार ने संसद में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया बिल पास करा लिया। इस बिल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पैनल में सदस्य तो 3 ही रखे, लेकिन इससे सीजीआई को बाहर कर दिया। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल किया गया। यानी पैनल से सीजीआई को बाहर किया और अपने मंत्री को एंट्री दिला दी। नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। इसी तरह मोदी सरकार के बनाए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मुख्य तर्क ये है कि नए चयन पैनल में सरकार के पक्ष में 2:1 का अनुपात है, जो इसे असंतुलित बनाता है। यानी सरकार जिस व्यक्ति को चाहेगी उसे आसानी से चुनाव आयुक्त बना सकती है, क्योंकि कमेटी में 2 व्यक्ति सरकार के हैं। विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोधी की होकर रह जाएगी, क्योंकि सरकार बहुमत के आधार पर फैसला ले सकती है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो इस मामले में जस्टिस संजय कुमार के साथ सुनवाई कर चुके हैं। लेकिन सीजीआई खन्ना ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, क्योंकि अब जल्दी ही विंटर वेकेशन की शुरुआत होने वाली है, इसलिए मामले की सुनवाई दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पिछली पीठ ने मामले में अंतरिम आदेश पारित किए थे। ऐसे में वो इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। अब 6 जनवरी से मामले की सुनवाई होगी तो वो अपनी दलील कोर्ट के सामने रखेंगे। वैसे सीजीआई खन्ना के तेवरों से ये लग रहा है कि इस मामले की सुनवाई जल्दी होगी और जब तक सीजीआई रिटायर होंगे उससे पहले इस मामले में फैसला आ सकता है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के सारे अधिकार अपने पास रख लिए हैं। मनमानी पूर्वक वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और फिर चुनाव आयुक्तों के सहारे चुनाव को मैनेज करते हैं। वैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बेहद अहम टिप्पणी कर चुका है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें आज टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है, जो जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री को भी नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने की ताकत रखता हो। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।